हेलो बच्चों, कैसे बेटा? बच्चों, हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है क्लास 10 की मैथमेटिक्स की, इसमें फ़िलहाल हम लोग आपका चैप्टर 18 कर रहे हैं एम.एल. अग्रवाल की बुक का, और इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 to 26 के वीडियोस आ चुके हैं, और साथ साथ बेटा जी 15 ईयर्स के PYQs के वीडियो भी हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 ऑनवर्ड्स। ये इस सीरीज़ का कंक्लूडिंग वीडियो है बेटा, चैप्टर 18 का। इसमें उन्होंने आपसे कहा है इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको प्रूफ करना है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू √2 + 1 है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम इस साइन 90 माइनस थीटा से छुटकारा पाएंगे। कैसे? आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम कैसे करके कॉट बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जी, इसमें आप देखिए, आपके पास गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 साइन 90 माइनस थीटा। तो बेटा पहले आप क्या करिए, इसको सही करके लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा, क्योंकि बच्चों आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले से कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बस अब आप देखिए, हम यहाँ क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, जिससे यहाँ पर हमारे पास √2 रह जाए, और बाकी फिर हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं इसमें। तो इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, इसको आपने डिवाइड कर दिया बाय कॉस थीटा। तो देखिए बेटा क्या बनेगा इसका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा बेटा, tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू √2। अब देखिए, हमें √2 + 1 प्रूफ करना है कॉट थीटा को, तो एक काम करते हैं, पहले 1 को इधर ले जाते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2 - 1। अब हमें tan थीटा का क्या निकालना है बेटा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, मीन्स हम इसका इन्वर्स कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/cot थीटा इक्वल्स टू √2 - 1। तो इससे बेटा आप कॉट थीटा इधर ले आइए और √2 - 1 इधर ले आइए, तो आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√2 - 1। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपका √2 + 1 है, पर वो न्यूमरेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे बेटा। √2 + 1 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा इसका, कॉट थीटा इक्वल्स टू √2 + 1, तो बेटा ऊपर आ गया, और नीचे आ गया आपके पास a - b × a + b। तो आप क्या लिख लेंगे इसको, a² - b² की फॉर्म लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा √2 + 1 अपॉन 2 - 1, मीन्स √2 + 1 अपॉन 1। इट मीन्स कॉट थीटा आपका क्या आ गया बेटा, √2 + 1। बस यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें, तो प्लीज़ इसकी एक बार अपने आप भी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आपको गिवन है 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इक्वल्स टू 4। ये आपको बेटा गिवन है, और आपको फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू, जबकि थीटा आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 डिग्री है एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं, पहले बेटा हमने इसको या तो इस साइन को कॉस में चेंज करना होगा, या कॉस को
साइन में चेंज करना होगा। पहले आप इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर लेंगे, उसके बाद करेंगे आप इसको। तो मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को बेटा चेंज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आप देखिए कैसे होगा ये तो बेटा ऐसे रहेगा 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या मीनिंग है। इट मीन्स कि आपकी जो थीटा की वैल्यू आएगी बेटा वो 0 से 90 के बीच में ही रखनी है आपको, ठीक। तो देखिए इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, ठीक है बेटा। तो ये देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा आप माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इस 3 को उधर ले जाइए 4 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा आपका 1। इट मीन्स बेटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका 1/4। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है, क्योंकि आपका थीटा 0 से 90 के बीच में है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में सारी पॉजिटिव हैं जो आपने टेबल की हुई है। तो इट मीन्स यहाँ पर आप साइन थीटा की वैल्यू जैसे वैसे प्लस माइनस 1/2 आ रही है, पर आप क्या लेंगे सिर्फ प्लस 1/2 लेंगे। तो साइन थीटा जो है वो यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 में जब आप लेंगे तो आप सिर्फ 1/2 लेंगे। ये इसका ध्यान रखने का पार्ट है। अब देखिए क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पर। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड दैट इज द आंसर। इजीली हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली थी इसकी, पर उससे पहले ही आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। उन्होंने आपसे कहा है कि इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एम एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू एन, देन प्रूव दैट एम एन इक्वल्स टू 1। बेटा जी एम एन आएगा कैसे, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस कर दीजिए, लीजिए। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे देंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। तो देखिए क्या होगा बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा m इंटू एन। अब इन दोनों को देखिए आप बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला आ गया। क्या लिख पाएंगे आप इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम एन। अब आपको याद है, अब क्योंकि बहुत छोटा सा भी लिखेंगे तो भी कई बार ऐसा होता है ना एग्जाम में कि 3 मार्क का क्वेश्चन है सर, इतना छोटा सा आंसर कैसे हो गया, क्योंकि अब तो ये बनाने वाला है। तो आप इसमें लिख दीजिए यूजिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हम यूज़ कर दे रहे हैं इस आइडेंटिटी को। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एम एन इक्वल्स टू 1, प्रूव्ड। वैसे तो बेटा इसके बाद डायरेक्ट इसको लिख देते, पर वही बात है ना कि 3 मार्क्स के लिए कुछ तो लिखना चाहिए साथ में। तो बस इसलिए इसको आपने आइडेंटिटी को मेंशन कर दिया, अदरवाइज आप जानते हैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करना, तो ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बेटा जी यहाँ आपको कहा है कि इफ़ x इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा
एंड y इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा। तो आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया बेटा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब जैसा इन्होंने बोला हुआ है बेटा, हमें x का भी स्क्वायर चाहिए और y का भी, उसके बाद उसको माइनस करना है। ठीक, तो हम इसमें चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चाहे तो बेटा आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बेटा हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होगा बेटे कि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा होल स्क्वायर। जैसा बेटा दिया है वैसे ही आप होल स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर से दोनों को आप खोल पाएंगे, इसको ये हो जाएगा बेटा आपके पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो रहा है बेटा, कोई बात नहीं, आप पेशेंस के साथ करते रहिए। और फिर इसके बाद आपको माइनस करना है इसको ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा होल स्क्वायर को कर लीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर से ये भी खुल जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab टेन थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब माइनस से ऑपरेट करके इसकी ब्रैकेट खोल दीजिए। आप क्या आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab टेन थीटा सेक थीटा। अब देख रहे हैं बेटा ये 2ab सेक थीटा टेन थीटा प्लस का है और इधर माइनस का है, तो आप इसको कैंसिल कर पाएंगे। अब जो ए स्क्वायर वाली टर्म्स है उसको अलग ले लीजिए और जो बी स्क्वायर की टर्म है उनको अलग ले लीजिए। देखिए ए स्क्वायर की टर्म्स कौन कौन सी है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस बी स्क्वायर की बेटा कौन कौन सी टर्म्स हैं आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी बेटा यहाँ पर टेन सेक स्क्वायर थीटा आना था, जल्दबाजी में सर भी गलती कर जाते हैं कई बार, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर बेटा आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको बच्चों ये पता है कि सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यहाँ उसका उल्टा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे इसको भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं बेटा, माइनस का साइन बाहर ले लीजिए इसका। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो है ही, एक साथ ही 1 लिख लेंगे दोनों का। यहाँ प्लस की जगह आप माइनस कर दीजिए और इसके साइन चेंज कर लीजिए। अब आपको पता है बेटा इसकी आइडेंटिटी, सेकेंड वाली जो स्क्वायर आइडेंटिटी है उसमें से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो बस बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ योर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। बहुत आराम से बेटा हो जाता है क्वेश्चन, जैसा उन्होंने कहा है बस वैसा करिए और उसके बाद फॉर्मूले लगाकर इसको खोल दीजिए, रीग्रुपिंग कर दीजिए।
ये बस एक बार यहाँ पर ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि माइनस का साइन बाहर लेकर ये भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करना है। अदरवाइज़ तो बाकी बहुत ईजी है क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको समझिए। फिर इसके लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी चैप्टर टेस्ट भी है। बट एनीवे आप देखिए यहाँ पर 31 में क्या कहा है, उन्होंने कहा है आपसे इफ़ x इक्वल्स टू एच प्लस ए कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू के प्लस ए साइन थीटा, यू हैव टू प्रूव दैट x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसा उन्होंने बोला है हम तो वैसा ही करेंगे। उन्होंने कहा है x माइनस एच का होल स्क्वायर चाहिए, हम x माइनस एच निकालते हैं पहले। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 आप बेटा x माइनस एच निकाल लीजिए, तो x माइनस एच हो जाएगा बेटा आपका a कॉस थीटा, इसको हम इक्वेशन 3 मान देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 बच्चों उन्होंने कहा है y माइनस के चाहिए आपको, तो हम y माइनस के निकाल लेंगे, ये हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक, ये आ गई आपकी इक्वेशन 4। देखिए कितना आसान है, उन्होंने आपको x और y की वैल्यूज दी थी, आपसे प्रूफ कराना है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आपने फर्स्ट इक्वेशन से x माइनस एच फाइंड कर लिया, a कॉस थीटा, सेकेंड इक्वेशन से y माइनस के फाइंड कर लिया, a साइन थीटा। अब उन्होंने तो ये कहा है ना कि स्क्वायर करके ऐड करिए, तो आप भी कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। देखिए क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया बेटा इसमें, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो ए स्क्वायर है सिंपली, कोई नहीं बेटा आप कॉमन ले लीजिए इसको, क्या होगा, आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1। तो बस आपका ये क्या आ गया, ए स्क्वायर विच इज योर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। कितना इजीली हो गया। तो बच्चों इस तरह से पूरा चैप्टर बहुत मज़े में, बहुत आराम से, बहुत इजीली आपने मेरे साथ डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इसके जो क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएँ उसके आप फुल मार्क्स गेन कर सकें। मेरी तरफ से आपको यही शुभकामनाएं हैं, यही गुड विशेस हैं। और आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा हो, सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और एक जो मेरी हमेशा आपसे कहना रहता है वो ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। बेटा कोई चीज़ पेड तो है नहीं, यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है। तो प्लीज़ सर ने अपना पार्ट कर दिया है, आप अपनी तरफ से जो इसमें कोऑपरेशन हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब का वो करवाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।